Hello everyone, I hope you all are well. Today we are going to start with the chapter Lines and Angles, and in this video we are going to discuss the exercise 6.1. So let's get started with the video. To first question of the exercise 6.1, तो इसमें हमने क्या करना है, उन्होंने बोला ए बी एंड सी डी दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ओ पॉइंट के ऊपर. ए ओ सी दैट इज़ दिस वन एंड बी ओ ई दैट इज दिस वन, ये दोनों एंगल ऐड होकर 70 डिग्री बना रहे हैं. बी ओ डी दैट इज़ ये वाला, ये है हमारे पास 40 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट बी ओ ई एंड द रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई. रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 डिग्री में से जो भी हमारा एंगल आया होता है ना, जैसे 60 डिग्री में से उसको माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स आ जाएगा उसका. ठीक है, के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ गिवन है ना, ए ओ सी और बी ओ ई का ऐड दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है 70 डिग्री. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ना ए ओ ई एंगल ले लेना, मतलब ये पूरा एंगल ले लेना है और ये एंगल ले लेना है और इसको हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना देना है. ठीक है, जैसे एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इसको हमने 180 डिग्री करके ना इसको हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिख देना है. ठीक है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए. अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है ए ओ ई जो है वो क्या बन रहा है, ए ओ ई क्या बन रहा है हमारे पास, ए ओ सी प्लस सी ओ ई. अब ये जो चीज़ है हम इसमें लिख देंगे. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री फिल कर दो और सी ओ ई एंगल निकाल लो. क्या आ जाएगा, सी ओ ई 110 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, अब हमने इसका क्या निकालना था, रिफ्लेक्स. ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, 360 डिग्री में से ना 110 डिग्री को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास अब हमने निकालना है बी ओ ई दैट इज़ ये वाला दिस वन. ठीक है, अब देखो ए ओ सी जो है वो इसका वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये ए ओ सी वर्टिकली अपोजिट है ना बी ओ डी के. सो ए ओ सी इज़ इक्वल टू बी ओ डी. रीज़न है वर्टिकली अपोजिट, राइट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट है तो जो ये वाला ये था ना, जो स्टेटमेंट में गिवन था ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री था ना, तो ए ओ सी की जगह बी ओ डी लिख दो. तो बी ओ डी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये इक्वेशन आ गई. अब लेकिन हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि बी ओ डी क्या है, 40 डिग्री है. बी ओ डी की जगह 40 डिग्री लिखो और बी ओ ई की वैल्यू निकाल लो. तो बी ओ ई की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 30 डिग्री. हम सो इन दिस क्वेश्चन उन्होंने बोला लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ़ पी ओ वाई दैट इज़ पी ओ वाई. पहले तो देखो एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट के ऊपर, दिस वन इज़ ओ पॉइंट. पी ओ वाई दैट इज़ पी पॉइंट है हमारे पास, दिस वन इज़ पी पॉइंट. ठीक है, सो पी ओ वाई इज़ गिवन 90 डिग्री एंड ए रेशो 3 इज़ ऑल्सो गिवन 2:3. वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल दैट इज़ सी, राइट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे होंगे. ठीक है, आप ध्यान से देखो एक्स ओ एन और एम ओ वाई जो है वो क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो हम ये लिख देंगे एक्स ओ एन इज़ इक्वल टू एम ओ वाई, रीज़न लिखोगे इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, अब देखो एक्स ओ एन क्या है, सी गिवन है और एम ओ वाई क्या गिवन है, बी एम ओ वाई, बी प्लस पी ओ वाई, बी प्लस एंगल पी ओ वाई. बट हमारे पास पी ओ वाई क्या है, 90 डिग्री है. तो हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे तो ये आएगा सी इज़ इक्वल टू बी प्लस 90 डिग्री. इसके साथ एंगल्स लगा दो. ठीक है, अब ये इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. अब देखो ध्यान से, हमारे पास पी ओ एक्स जो है और पी ओ वाई जो है ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ वाई. अब हमें पता है कि पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री है, तो हमारे पास पी ओ एक्स भी क्या है, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री. ठीक है जी, अब देखो आप पी ओ एक्स जो है
POX, उसको देखो वो कौन से देखो ये A एंगल को और B एंगल को मिला के बन रहा है, तो आप इसको लिख दो A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट हमें AB की रेशो भी दी हुई है, दैट इज़ 2:3। AB की रेशो गिवन है 2:3। हमें A निकालते हैं, ठीक है। सो A इज इक्वल टू 2/2 + 3 5 इंटू 90 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 36 डिग्री आ गया। अब हमने क्या करना है, A प्लस B जो था वो था 90 डिग्री, हमारे पास A आ गया 36 डिग्री, ठीक है। तो B एंगल क्या आ जाएगा 54 डिग्री। अब B मिल गया, A भी मिल गया, ठीक है। अब C निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि C की इक्वेशन हमें ये दी हुई थी। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस 90 डिग्री। सो 54 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 144 डिग्री। क्वेश्चन वो उन्होंने बोला कि PQR जो है वो PRQ के इक्वल है, मतलब Q और R एंगल जो है वो इक्वल हैं। प्रूव करना है कि PQS और PRT मतलब ये बाहर वाले एंगल ये भी इक्वल हैं, ठीक है। सबसे गिवन क्या है, PQR इज इक्वल टू PRQ। सबसे पहले हमें ये तो चीज़ पता है कि PQS प्लस PQR ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। अब देखो PRQ एंड PRQ प्लस PRT ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। 180 तो कट जाएगा। सो PQS प्लस PQR जो है वो PRQ प्लस PRT के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये PQR जो है दिस वन ये किसके इक्वल है, PRQ के। सो PQS प्लस PRQ हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे है PRQ प्लस PRT, ये कट गया, क्या बचा, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। अब देखो क्या यही प्रूव करना था, PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, हैंस प्रूव्ड। इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z देन प्रूव करना है AOB लाइन है, ये है एक लाइन है, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। सो गिवन क्या है हमें कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, W प्लस Z के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस Z प्लस W किसके इक्वल हो गया 360 डिग्री के। अब देखो आप x प्लस वाई और W प्लस Z जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो हम W प्लस Z की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। सो x प्लस वाई आ गया इसकी जगह, ठीक है, इस चीज़ की जगह। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 2y। अब 2 को ले लो कॉमन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड आपके पास x प्लस वाई जो है वो आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और अगर x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया, ठीक है, तो वो क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना। तो ऐसे, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन बनी तभी तो जो उसके ऊपर एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बने, है ना। ये देखो x प्लस वाई मतलब AOC और BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब वो क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए, ठीक है। सो देयरफॉर AOB इज़ अ लाइन, ठीक है, हमने उसको एक लाइन बना दिया, ठीक है। फिगर में उन्होंने बोला POQ एक लाइन है, रे OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ लाइन के, और OS जो है दिस वन P और OR के बीच में जो है लाई कर रही है। हमने प्रूव करना है कि ROS जो है दैट इज़ ROS वो हाफ है QS माइनस POS का, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है, हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है PQ लाइन के। हमें इससे पता चला POR और QOR ये दोनों कितने डिग्री के एंगल्स हो गए, 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। अब देखो अगर आप QOS इस वाले को देखोगे, एंगल QOS को देखोगे तो ये कैसे बन रहा है, एक तो ये एंगल आ रहा है बीच में QOR और एक आ रहा है ROS, तो इसको लिख दो QOR प्लस ROS, ठीक है, इन दोनों को एडअप करके बन रहा है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो POS को देखो, अब एंगल POS, ये हम QOS और POS ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इनको प्रूव करना है। ये देखो QS और POS, ठीक है। POS को अगर जब हमने देखा तो
POR पूरा और इसमें उस पूरे में से इस चीज़ को माइनस कर दो तो POS बच जाता है, ठीक है। सो POR फुल माइनस ROS का -3। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सो फ्रॉम 2 and 3 क्या बचेगा, ये QS माइनस POS, ठीक है। एंगल QOR प्लस ROS माइनस एंगल POR माइनस माइनस प्लस ROS, तो ये तो डबल हो गया, QOS माइनस POS, तो QOR माइनस POR प्लस 2 एंगल ROS। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें, ये वाली इक्वेशन में, तो POR जो है वो किसके इक्वल है, QOR के। सो QS माइनस POS इज इक्वल टू QOR माइनस QOR प्लस 2 POS, तो ये कट गए। ये जो 2 है इसको हाफ कर दो, एंगल QOS माइनस POS, ठीक है, एंगल ROS बन गई सेम। ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, यही चीज़ बन गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना हमने फिगर खुद बनानी है, ठीक है। उन्होंने बोला है XYZ जो है वो एक क्या है, 64 डिग्री है, तो XYZ इज़ 64 डिग्री, राइट। XY इज़ प्रोड्यूस टू P, XY को पीछे एक्सटेंड कर दो P तक। उसके बाद उन्होंने बोला कि इफ़ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP एंगल तो ये है, और उन्होंने बोला YQ मतलब इसके सेंटर में से निकलेगा जो उसको बाइसेक्ट करेगा। सबसे पहले ये चीज़ और ये चीज़ जो है इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गई क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि फाइंड करो XYQ को और QYP के रिफ्लेक्स को, ठीक है। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें पता है कि XYZ जो कि हमें गिवन है, ठीक है, XYZ और बाकी जो है ये ZYP ये 180 डिग्री बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 664 डिग्री। जब आप इसको 64 डिग्री लिखोगे आपके पास ZYP की वैल्यू आ जाएगी 116 डिग्री, राइट। जब आपने ये लिख दिया, अब आपको पता है कि YQ जो है, दिस वन YQ, वो क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। जब आपको पता है वो बाइसेक्टर है तो ये दोनों जो एंगल्स हैं इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहे होंगे, मतलब आपके पास जो है QYZ और QYP जो है, QYZ और QYP इक्वली पार्ट में डिवाइड होंगे, मतलब 116 डिग्री अपॉन 2, मतलब दोनों ही एंगल्स हो गए 58 डिग्री 58 डिग्री 58 डिग्री, और ये भी 58 डिग्री, दोनों 58 डिग्री हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, सबसे पहली बात हमें चाहिए था QYP, हमारे पास QYP आ गया, दैट इज़ 58 डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्स निकाल लो आप, ठीक है। 360 डिग्री में से 58 डिग्री को माइनस कर दो आप, 2 डिग्री, राइट। अब हमने क्या निकालना है, XYQ जो है दो एंगल्स को मिला के बन रहा है, दैट इज़ XYZ एंड अनदर वन कौन सा है, प्लस QYZ। दोनों की हमें वैल्यू पता है, इसकी भी हमें वैल्यू पता है XYZ की, दैट इज़ 64 डिग्री, एंड QYZ की हमने अभी निकाली है, QYZ की 58 डिग्री, ठीक है। दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ गया 122 डिग्री। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।